गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.6 का लास्ट क्वेश्चन और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4th। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट, इसके 3 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इक्वेशंस बनानी है, उसको सोल्व करना है। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। इसका क्या मतलब है? देखो, ये आपकी है, ये आपकी रिवर है। ठीक है, ये आपकी बोट है जिसके अंदर कौन बैठा है? रितु बैठी है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो स्ट्रीम होती है वो भी इसी डायरेक्शन में अगर जाती है, जो हवा आती है ना, हवा का झोंका, या आप बोल सकते हो नदी का जो बहाव है, वो भी इसी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। तो जब भी सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन बोलो चाहे डाउन स्ट्रीम बोलो, बात एक ही है। क्योंकि जब भी आप सेम डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है, जो आपका जो स्पीड है ना, डाउन मतलब एक तरह से बढ़ जाती है। जितनी आपने सोची थी ना उससे भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि डाउन हो जाती है। आप बोल सकते हैं कि जैसे जो आपकी खुद की जो नाव की, आपकी जो बोट है, उसकी स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है और ये जो स्ट्रीम है उसकी इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। मैंने सपोज कर लिया। मैंने सपोज इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज आपको फाइंड करनी होती है, फाइंड क्या करना है? फाइंड हर स्पीड, खुद की स्पीड। खुद की मतलब खुद की इसमें बैठी है, बोट में तो बैठी है, तो आप स्पीड ऑफ बोट भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ रितु भी बोल सकते हैं। तो ये रितु की स्पीड है एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट मीन्स जो आपकी धारा होती है ना, धारा जो आपकी स्ट्रीम होती है उसकी स्पीड, दोनों की आपको फाइंड करनी है। तो मैंने एक की स्पीड से x एज्यूम कर ली और दूसरे की स्पीड y एज्यूम कर ली। x किलोमीटर पर हार, y किलोमीटर पर हार, इसकी यूनिट है। अब आपको समझना है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम होती है जब आप सेम डायरेक्शन में चलते हो। तो अब याद रखना, जब भी आप सेम डायरेक्शन में चलते हो तो क्या होता है, कैसी फीलिंग्स आती है। अगर आप चल रहे हो, उधर ही आपकी हवा आपको धक्का लगा रही है, सेम डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो आपकी स्पीड कम होती है ज्यादा होती है? ऑफकोर्स ज्यादा होती है। तो याद रखना, डाउन स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और वही बात अगर अपन अप स्ट्रीम की बात करते हैं, अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे रितु है, रितु इधर जा रही है, बट जो स्ट्रीम है, जो हवा है, जो नदी का बहाव है, वो किस साइड है? इस साइड है। अगर इस साइड जाता है तो समझ जाना x प्लस वाई होगा, और अगर इस साइड अपोजिट हो गया ना, अपोजिट, ये इधर और ये इधर, जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे अपन तो ये जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि आपकी स्पीड रुक जाती है। कभी आपने फील किया हो, कभी आप बाहर जाते हो, हवा आ रही होती है, आप इधर चल रहे होते हो, हवा उधर से आती है, तो आपको कैसा फील होता है? आपकी स्पीड कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो आप याद रखो कि जब भी आप सेम डायरेक्शन में नहीं होते, अपोजिट डायरेक्शन में होते हो, जब भी डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? अप स्ट्रीम। तो आपकी जो नेट स्पीड है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाती है, x माइनस वाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है समझने की। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद दिलाती हूँ, बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं। टीचर तो पढ़ा के चला जाता है एक एक क्वेश्चन, उसको मतलब नहीं किसी और से। पर एक चीज क्या होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक कार वाले क्वेश्चन में पढ़ने पढ़ा था कि एक कार आपकी यहाँ पर है, एक कार आपकी यहाँ पर है, इनकी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर पर हार, 100 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। वहां आया था क्वेश्चन कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 5 घंटे में मिलते हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है गाड़ी, तो वो 1 आवर में मिलते हैं एक दूसरे से। तब आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर नेट स्पीड कितनी करी थी? x माइनस वाई करी थी, और यहाँ पर नेट स्पीड x प्लस वाई करी थी। ठीक है। वहां दोनों की स्पीड को अपन ने एड किया था, क्योंकि देखो इसने भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करा, इसने भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करा, मिलने में दोनों का योगदान रहा। ये दोनों मिल रहा है तो मिलने में दोनों का योगदान है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो गई थी। यहाँ पे स्पीड माइनस इसलिए हो रही थी क्योंकि इसकी स्पीड कम थी, इसकी स्पीड ज्यादा थी। तो इसकी स्पीड इतनी मैटर नहीं कर रही थी, क्योंकि मेहनत तो पूरी इसकी करनी पड़ रही थी मिलने में। ठीक है। इसलिए वहां पे स्पीड का डिफरेंस निकाला था। तो बच्चे याद करते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में थे तो माइनस हो रहा था,
अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो रहा है, जबकि यहाँ उल्टा है, यहाँ सेम डायरेक्शन में प्लस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है। तो आप इन दोनों चीजों को कभी मिक्स मत करना, ये दोनों बहुत अलग चीज है, ठीक है। जब भी आपको इसको याद करना हो तो हवा को याद किया करो। जब आप चलते हो तो हवा अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो आपकी स्पीड कैसी फील होती है, और अपोजिट हवा आती है तो आपको कैसी स्पीड फील होती है, आपको ऑटोमेटिकली आपकी नेट स्पीड पता चल जाएगी। और अगर आपको इसको समझना है तो आप ध्यान रखना कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, जैसे एक दोस्त है वो जयपुर से आ रहा है, एक दोस्त दिल्ली से आ रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो दोनों की स्पीड काउंट हो रही है, दोनों की स्पीड काम में आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। जयपुर से दिल्ली इधर और दिल्ली से जयपुर इधर है, तो दोनों की स्पीड काम में आ रही है, दोनों की डिस्टेंस काम में आ रही है। तो समझ जाना, ऐसे समझना। तो अपोजिट, जब भी अपोजिट होता है तो इधर प्लस होता है, इधर अपोजिट में माइनस होता है। बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अपोजिट है ये चीज, वो चीज अपोजिट है, ठीक है। तो इसको कभी मैच मत करना, मिक्स मत करना दिमाग में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब अपन बनाते हैं इक्वेशंस बनाते हैं। देखो जब भी इक्वेशंस बनाते हैं तो हिंट कौन देगा, क्वेश्चन ही देगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड। तो जब भी स्पीड, टाइम कुछ ऐसा आता है तो इसका फॉर्मूला याद कर लो कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, वैसे क्या होता है, स्पीड इंटू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो आप चाहो, अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या है वो भी देख लो। आपके पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है और स्पीड भी है, बट आप चाहो तो इसको क्या कर लो, इन दोनों की कंडीशंस के, इसको टाइम का फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से। टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, या आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि बुक में ऐसा है तो ऐसे ही करवा रही है नहीं, आप चाहो तो ऐसे भी कर लो। मैं आपको दोनों से बता देती हूँ। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 20 किलोमीटर, इजिकल टू की जगह इजिकल टू स्पीड। अब मैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरी स्पीड देखो, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है मेरी स्पीड x प्लस वाई, और टाइम कितना है 4, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 4 पे ट्रांसपोज कर लो, कितना हुआ 5 इजिकल टू x प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप चाहो तो टाइम इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से करोगे इक्वेशन सेम बनेगी। चलिए सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं अपन। सेकंड कंडीशन में एक काम करते हैं, इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि यार ये फॉर्मूला लगाऊं या ये लगाऊं, फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं अप स्ट्रीम की बात करती हूँ, तो अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लग गया, 2 हार। देखो अब खुद ही सोचो कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस भी 2 घंटे में, यानी कि स्पीड कहीं ना कहीं कम इसमें हो रही है ना। आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन से फीलिंग्स देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इस वाली कंडीशन में मेरी स्पीड काफी अच्छी थी इसलिए मैंने 20 किलोमीटर चल लिया, इस वाली कंडीशन में मेरी स्पीड पक्का कम रही इसलिए मैं 4 किलोमीटर ही चल पाया, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद नहीं आपको समझना है, समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, याद करोगे तो भूल सकते हो। चलिए तो टाइम की जगह कितना पुट करेंगे, 2 इजिकल टू की जगह इजिकल टू डिस्टेंस की जगह कितनी किलोमीटर 4 अपॉन स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई। चलो आपको पता है 2 4 से 2 टाइम कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा 1/1 इजिकल टू 2 अपॉन x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई इजिकल टू 2, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। देखो इक्वेशन तो लगभग सेम ही है, मतलब एक ही टाइप की इक्वेशन है, ऐसा नहीं है ना कि लीनियर है वो क्वाड्रेटिक आ गई। तो मैंने फॉर्मूला चेंज कर लिया फिर भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो आपको कुछ भी ऐसे याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना है, ये अप्लाई करो चाहिए अप्लाई करो, भी बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, आप सोल्व कर सकते हो, कोई सा मेथड अप्लाई कर लो, ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को समझना, कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। देखो 2 लेडीज और 5 जेंट्स मिलके किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। While 3 women and 6 men
कैन फिनिश इट इन 3 days। और अगर 3 औरत और 6 मैन ये करते हैं तो 3 days में काम कंप्लीट होता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन। आपको एक आदमी और एक महिला की वो 1 day में कितना काम करती है। देखो 1 day में काम करना मतलब आपकी कैपेसिटी, ठीक है। जैसे मैं किसी काम को मैं 10 दिन में कंप्लीट करती हूँ, 10 days में मैं किसी काम को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप एक दिन में कितना काम कर पा रहे हो, वही आपकी कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, बात एक ही होती है। स्पीड भी आपकी कैपेसिटी होती है कि आपकी जो स्पीड है वही आपकी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं? डिवाइड करके। जो आपका वर्क है उसको किससे डिवाइड कर दो? टाइम से। तो क्या फाइंड हो जाएगा? कैपेसिटी, एक इंसान की कैपेसिटी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला फिर याद करना पड़ेगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कितने फॉर्मूले याद करें। तो देखो ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है। आप एक काम करो, आपने याद किया था डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। आपने ये फॉर्मूला याद किया ना। अब इसमें देखो डिस्टेंस, जब स्पीड की बात आती है तो डिस्टेंस कवर करते हैं, और जब काम की बात आएगी, जब कैपेसिटी की बात आती है तो आप काम कंप्लीट करते हो। तो एक तरह से जो डिस्टेंस है आप उसको वर्क लिख सकते हो, है ना। टाइम की जगह टाइम ही रहेगा क्योंकि दोनों के लिए टाइम चाहिए होता है। और स्पीड को आप क्या लिख सकते हो? कैपेसिटी। बस यहाँ से फॉर्मूला बन गया। कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन कैपेसिटी, ठीक है। सेम चीज है, बस फीलिंग्स अलग अलग है। ये डिस्टेंस के लिए है, ये वर्क के लिए। हाँ, तो जब भी आप कैपेसिटी निकालते हो तो क्या करते हैं? टाइम डिवाइड में चला जाता है। टाइम कहाँ चला जाता है? डिवाइड में। अब देखो ये जो वर्क है, वर्क को मैंने स्टैंडर्ड, मेरा जो काम है मैंने सोच लिया कि मेरे को एक काम करना है। ये कितने काम कंप्लीट कर रहे हो? एक काम कंप्लीट कर रहे हो। तो वर्क की जो वैल्यू है 1 डिसाइड कर ली, ठीक है, अपॉन टाइम। जो भी टाइम आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो, अब 2 वुमेन है और 5 मैन है ना। इनकी कैपेसिटी पता करनी। एक चलिए आपको क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। कि एक लड़की, एक महिला अकेले उस काम को कितने टाइम में पूरा करती है। तो मैं मान के चलती हूँ 1 वुमेन है, ठीक है, और 1 वर्क है, ठीक है, और वो x डेज में पूरा करती है। कितने डेज में पूरा करती है? x डे में पूरा करती है। और सेम थिंग आपको क्या फाइंड करना है? ऑल्सो टेकन डेट बाय 1 मैन अलोन। कि एक आदमी अकेला, अब बोलेंगे 1 मैन, है ना, पूरे 1 वर्क को अकेला करेगा। कितने डेज में करेगा? y डेज में पूरा करता है। ये आपकी एज्यूम कर लिया कि 1 वुमेन है, 1 वर्क को अकेले पूरे कर रही है x डेज में, वो 1 मैन पूरे 1 वर्क को y डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तो ना कैपेसिटी निकालनी है कि एक महिला की कैपेसिटी कितनी है और एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है। तो देखो कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है कि वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक मैन की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 1 अपॉन एक्स। देखो कैसे निकला, जैसे मैं 100 वर्क करती हूँ, 100 वर्क मैंने किया 10 डेज में, ठीक है। तो मैंने 1 डे में कितना वर्क किया? 100 अपॉन 10 ही करेंगे ना, डिवाइड। जब भी 1 डे का वर्क जानना चाहते हो या 1 डे का वर्क बोलो चाहे कैपेसिटी बोलो, बात एक ही होती है। तो ये आपका 1 डे वर्क हो सकता है इस लेडीज का, या इसकी कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 अपॉन एक्स। कि पूरे वर्क को उसके टाइम से डिवाइड कर दो। उस वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाता है? कैपेसिटी आती है। कैपेसिटी मतलब 1 डे वर्क, कि वो एक दिन में कितना कर पा रही है। सेम थिंग अपन को मैन की कैपेसिटी निकालनी है। तो मैन की कैपेसिटी कितनी आएगी? 1 अपॉन वाई, ये इसकी कैपेसिटी है। चलिए अब अपन क्वेश्चंस की कंडीशन को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो टोटल वर्क कितना है? 1 वर्क है ना। अब आपको देखो इसको सेट करना है। सबसे पहले कितनी वुमेन काम कर रही है? एक साथ 2 वुमेन। तो वो कितने डेज तक काम कर रही है? 4 डेज तक। अब देखो, अब आप ऐसा समझो कि एक लेडीज है, एक दिन में कितना काम करती है? 1 अपॉन एक्स। तो 4 डेज में कितना करेगी? 4 अपॉन एक्स। 4 से मल्टीप्लाई हो गया। और ऐसा कितनी वुमेन्स एक साथ काम कर रही है? 2। तो क्या हो जाएगा? 8 अपॉन एक्स। कितनी
कितना काम कंप्लीट कर लिया आपने 8/x। देखो मैंने क्या किया, कैपेसिटी भी ले ली। देखो आप इसको इंडिविजुअल समझो, मैंने कैपेसिटी ली। सबसे पहले मैं वुमेन की बात करती हूँ, तो 1/x कितने टाइम तक काम कर रही है, 4 डेज तक। और कितनी वुमेन एक साथ काम कर रही है, 2, तो कितना हो गया 8/x प्लस। अभी जो सारी चीजें मैन के लिए भी अप्लाई होगी, क्योंकि मैन भी तो काम कर रहा है। तो फिर मैन की कैपेसिटी लिखते हैं कि मैन की कैपेसिटी कितनी है, 1/y। कितने दिन तक काम करेंगे, वही 4 डेज तक काम करेंगे। और कितने मैन एक साथ काम कर रहे हैं, 5, तो कितना हो गया 20/1। और टोटल जो इनका वर्क है किसके इक्वल होगा, 1, क्योंकि सारे मिलके ये प्लस ये सब मिलके कितना काम कर रहे हैं, सिर्फ 1 वर्क। कितना वर्क है इनका, 1। तो वर्क इज इक्वल टू वर्क। देखो वर्क को वर्क के इक्वल रखना है, ऐसा नहीं कि इधर टाइम ले लो इधर वर्क ले लिए, नहीं। इक्वेशन के इस साइड वर्क ले रहे हो तो इक्वेशन के उस साइड भी क्या होना चाहिए, वर्क। तो कितना वर्क आपने किया, 1 वर्क किया। और आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपने इतना वर्क किया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड अपन निकालते हैं, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन। अब देखो सबसे पहले मैं सिर्फ वुमेन की बात करती हूँ कि वुमेन की कैपेसिटी कितनी है, बताइए कितनी है वुमेन की कैपेसिटी, 1/x। और कितनी वुमेन एक साथ काम कर रही, 3, तो 3 मल्टीप्लाई। और कितने डेज तक काम कर रही है, 3 डेज तक, तो कितना हो गया 9/x। चलिए प्लस सेम थिंग मैन के लिए भी कर लो कि मैन की कैपेसिटी कितनी है, 1/y। कितने दिन तक काम करेंगे, 3 डेज। और कितने मैन एक साथ काम कर रहे हैं, 6 मैन। तो ये हो गया आपका 18/y इज इक्वल टू 1। यही आपकी सेकेंड इक्वेशन, 1 इज इक्वल टू 9/x प्लस 18/y। 9/x प्लस 18/y। अब आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करना तो आपको आता ही होगा। देखो इक्वेशन बन गई, 1 इज इक्वल टू 8/x और 20/y। ऊपर लिख रही हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1 इज इक्वल टू 9/x प्लस 18/y। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये फॉर्मूला प्लस इस फॉर्मूले को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपेसिटी इनटू टाइम। और मैंने नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मैन या एक वुमेन काम नहीं कर रहा, नंबर ऑफ है तो नंबर लगा दिया, क्योंकि नंबर भी इसके मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, फिर ये आपको एज्यूम करना ही है और वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको इक्वेशंस मिलेगी और इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आती है। चलो मैं करके दिखा देती हूँ फटाफट। सबसे पहले आपको पता है कि इसको रिड्यूस करना कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस 1/x को क्या एज्यूम कर लो, 1/x इज इक्वल टू u ले लो और 1/y इज इक्वल टू v ले लेते हैं। अपन ने करे थे ऐसे क्वेश्चन, 1 इज इक्वल टू 8u प्लस 20v और ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 9u प्लस 18v। मैंने x और y को किस में रिड्यूस कर दिया, u एंड v में। ऐसा करने से क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशंस हो गई। पहले वो लीनियर इक्वेशन नहीं थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एक्स वाई होगा और एक्स वाई की पावर कितनी होती है, 1 कितना हो गया 2, पावर 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया। अब आपको इसको सोल्व करना है, थोड़े से मेथड लगा के सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद को करना है, थोड़ी बहुत मेहनत खुद को भी करनी चाहिए ना। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। देखो क्या है, रूही है, वो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, 300 किलोमीटर की। लेकिन वो क्या करती है, ये इसका होम है, ठीक है, वो कहाँ जाती है, यहाँ 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके वो यहाँ पहुंच जाती है। अब उसने क्या किया, पहले कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवलिंग करती है, कुछ वो बस से ट्रेवलिंग करती है। ठीक है, अब देखो अब कंडीशन स्टार्ट होती है। पहले अपन देखते हैं कि आपको फाइंड करना है, जो एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। सी टेक्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो देखो एज्यूम कर लो कि जो मेरी स्पीड है, किसकी, स्पीड ऑफ ट्रेन
x ले लो, स्पीड ऑफ बस ये आपकी y होगी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हमेशा ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट कंडीशन। देखो सी टेक्स 4 आवर, अब देखो उसको 4 घंटे लगते हैं, कब, इफ यदि सी ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, यानी कि अगर देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेन से करी, और जो रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितनी बचेगी बताओ आप खुद ही, टोटल कितना है 300 किलोमीटर, उसमें से कितना माइनस कर लो 60, तो यानी कि यहाँ तक है, और बची हुई 240 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने किससे कवर करी, बाई बस, ठीक है। ऐसा करने पे उसको टोटल जो टाइम है वो कितना लगा, 4 आवर। फर्स्ट कंडीशन यही है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। अब इक्वेशंस कैसे बनती है आपको पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ठीक है। अब टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 300। अब टाइम एंड स्पीड लिखते हो, देखो अब टाइम सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। चलो एक काम करो, टाइम इन सबका कॉमन है ना, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट कर लो। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसने कितना टाइम लिया। अब बताओ इसने कितना टाइम लिया, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 60, इसकी स्पीड कितनी है x, तो यहां तक में कितना टाइम हुआ 60 अपॉन x, प्लस ये डिस्टेंस कवर करने में यानी कि 240 अपॉन y, ये आपका टाइम हो गया, और टोटल टाइम किसके इक्वल है 4। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। कैसे बनी, मैंने लगाया टाइम का फॉर्मूला, दोनों के लिए अलग अलग लगेगा, दोनों के लिए अलग अलग लगेगा, और टोटल किसके इक्वल लिख देंगे 4 के, क्योंकि टाइम टाइम के ही इक्वल होता है, टाइम टाइम के ही इक्वल होता है। सबसे पहले मैंने एक टाइम का फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ भी लगाऊंगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ भी लगाएंगे, तो यहाँ कितनी डिस्टेंस है 60, और टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है यहाँ के लिए, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो अपॉन x हो गया, प्लस यहाँ की बात करते तो डिस्टेंस कितनी है 240, और स्पीड कितनी है, बस की स्पीड कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। और दोनों के टाइम को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना आएगा 4, बन गई इक्वेशन। चलिए सेकंड कंडीशन रीड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है सेकंड कंडीशन। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, देखो सेकंड कंडीशन में यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ 100 किलोमीटर। अब बताओ रिमेनिंग कितना रहेगा, खुद ही बता दो, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी ये ट्रेन से कर रहे हैं, जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और ये जो डिस्टेंस है वो बस से, जिसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम देखो रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग किससे कर ली, बाई बस। 100 किससे करी थी, ट्रेन से, तो रिमेनिंग कितना बचा 200, किससे कर रहा बाई बस, ठीक है। तो सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, ऐसा करने पे उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि 4 आवर तो लगेंगे, उसमें क्या हो गया प्लस 10 मिनट भी हो गया, आएगा समझ में, ठीक है। अब इसको देखो खुद ही सोचो कि ज्यादा डिस्टेंस अगर बस से करोगे तो टाइम तो ज्यादा लगता ही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं टाइम फाइंड करती हूँ, यहाँ कितना टाइम लगा मुझे, तो टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चलो प्लस यहाँ का टाइम कितना हुआ था, आप बोलेंगे 200 अपॉन y इज इक्वल टू टोटल टाइम। अब देखो अब इंपॉर्टेंट चीज है टोटल टाइम कैसे लिखते हैं। अब आप 4 + 10 मिनट तो लिख नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता ना, ये 4 आवर है मिनट है, तो आप क्या करो सबको किसमें कन्वर्ट करो, हार में, क्योंकि ये सबकी यूनिट्स क्या है पर हार, किलोमीटर पर हार, तो अब मिनट को हटाना पड़ेगा, तो कैसा हटाते हैं आपको सिखा देते, बहुत ईजी है। ये 4 तो एज इट इज रहेगा, और जो आपका कितना मिनट्स है 10 मिनट्स, ठीक है, 4 एज इट इज। अब देखो जब भी मिनट को आप किस में कन्वर्ट करते हो, हार में, तो किसके डिवाइड लगते हैं 60 का डिवाइड लगता है, पता है आपको,
क्योंकि इनके बीच में 60 का गैप होता है, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 + 1/6 25/6। ठीक है, ये टोटल टाइम है। इसकी यूनिट क्या होगी? आप कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, आपको x और y को हटाना है डिनोमिनेटर से, तब 1/x को u एज्यूम कर लो, 1/y को v एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60u + 240v = 4। थर्ड इक्वेशन नेम दे दो उसको, ये हो जाएगा आपका 100u + 200v = 25/6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। इनको आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके u और v फाइंड हो जाएगा, और u v आने के बाद इसको यहाँ पुट कर लो, आपको x। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका 60u + 240v = 4। सबसे पहले 4 को डिवाइड में भेज दो सबके, तो ये जाएगा आपका 60/4u 240/4v = 1। इसको इससे डिवाइड किया, देखो पहले 2 से कैंसिल किया तो 30/2, तो कितना हो गया? 15u। ये हो गया आपका 60v = 1। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं अपन। यह है आपका 100u + 200v = 25/6। कैसे मॉडिफाई करते हैं? सबको किससे डिवाइड कर दो? ये जो है इसको डिवाइड में भेज देते हैं। जो आप डिवाइड में भेजेंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। ठीक है, इससे 4 टाइम कैंसिल, 24u। ये इससे कितने टाइम कैंसिल है? 8 टाइम। कैसा पता चला? देखो, अगर 100 को 25 से डिवाइड किया 4 टाइम हो रहा है, तो इसके डबल को डिवाइड करेंगे तो डबल टाइम होगा ना। 8 6 48v = 1। इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसमें लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो यहाँ से u की वैल्यू निकालो। u की वैल्यू क्या होगी? 1 - 60v/15। देखो क्या किया मैंने? 60v का ट्रांसपोज किया, फिर 15 का ट्रांसपोज किया, डिवाइड में चला गया। इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो? यहाँ पर। तो 24, u की वैल्यू कितनी है? 1 - 60v/15 + 48v = 1। ठीक है, अभी कितने क्या ही कैंसिल हो रहा है? 3 से कैंसिल करो तो जितना होता है उतना कर लेना चाहिए। ये 5 टाइम, 8 टाइम। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। आप चाहो तो 8 का इसका ट्रांसपोज चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 - 480v/5 + 48v = 1। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम लिया, 5 एलसीएम आ गया। 8 - 48v u 48 सॉरी v, u को तो अपन ने हटा ही दिया ना। अब 1 को 5 से डिवाइड किया 5 टाइम, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 48 से। + 240v = 1। ठीक है, अब इस 5 का ट्रांसपोज कर देंगे तो 8 - 480v + 240v = 5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 480 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 240। और साइन किसका? माइनस का। और 8 का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 8 माइनस किया तो माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, v = 3/240। ये कैंसिल किया तो 1/80। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 1/80। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, u आ जाएगा। चलो पुट कर लेते हैं। कैलकुलेशन पार्ट है, आना चाहिए, नहीं आता है तो क्लियर कर लो। अपॉन 15, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लो। 0 से 0, 3/4, तो 1 - 3/4/15। और 1 में से 3/4 माइनस करते तो 1/4/15। और ये 15 क्या होगा? देखो
जब ऐसे 15 के नीचे 1 लिख दिया तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका। और 15 4 से कितना होता है 60, 1/60। u की वैल्यू कितनी आ गई 1/60 और v की वैल्यू कितनी आई 1/80। अब इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करना है, जहां अपन ने एज्यूम किया था। आपको याद होना चाहिए 1/x इजिकल टू u एज्यूम किया था और 1/y इजिकल टू v एज्यूम किया था। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी और y की वैल्यू किलोमीटर पर किलोमीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्या है ट्रेन की स्पीड और ये क्या है बस की स्पीड। थैंक यू।